ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, आगे सारी क्लास अटेंड किया करो। जो तुम प्लेयर बनते हो ना कि मन नहीं है क्लास अटेंड नहीं करते, तो अब उन्हीं के लिए सबक है ये। चलो मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ, पूरा तो नहीं हो सकता। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं आइडिया तो दे दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, यूज हो जाएगा वो, उसके थ्रू तुम सारा कर सकते हो। ठीक है, तो हमने थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था। सुन लो, हमारे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होती है। आगे जिसकी जिसकी नेटवर्क प्रॉब्लम या कुछ है वो मैसेज कर दिया करो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैंने एक बोली थी, देखो ये पूरा का चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर एंथैल्पी पर बेस्ड है। मतलब कि हम डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस में एंथैल्पी निकालेंगे। ठीक है, और सबके डिफरेंट डिफरेंट नाम रख देंगे। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सारा बेसिक चीज है। ठीक है, जो बस रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर एंथैल्पी पर बेस्ड है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास एंथैल्पीज होती है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन वी आर डूइंग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या हो गया, हमारी सबसे पहली थी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ध्यान से सुन लो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती क्या, वो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच आर से। ठीक है, यहाँ पर आर लिख देते हैं, डेल्टा एच रिएक्शन। ये क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, सिंपल है। प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर दो, डेल्टा एच रिएक्शन आ जाता है। कुछ भी नहीं होता, हमारा मतलब है कितनी एनर्जी रिलीज हुई है या लेनी पड़ी है। ठीक है, वो मेरी क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसके बाद है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सुन रहे हो ना सारे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैं बेसिक एक बार आइडिया दे रहा हूँ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, डेल्टा एच और यहाँ पर एफ लिख देते हैं। ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है। होता क्या है, मैं बिल्कुल बेसिक में बता रहा हूँ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है, मैंने एक मोल प्रोडक्ट बनाया, ध्यान सुनना, एक मोल प्रोडक्ट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। ठीक है, जो कि किस में होने चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में। ठीक है, मतलब कि हमारा मेन मोटिव है, हमें एक मोल प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, किन से बनाना है, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए एलिमेंट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब क्या हो गया, जो नेचुरली पाए जाते हैं, नेचर में जैसे वो पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन गैस O2 में पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन अगर मुझे चाहिए, H2 हाइड्रोजन भी H2 की फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, फोस्फोरस जो होता है वो व्हाइट फोस्फोरस की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये सारा हमारा क्या था, नेचर में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, जो इसमें मेरी एंथैल्पी एसोसिएटेड होती है। ठीक है, मतलब एनर्जी एक्सचेंज होती है। हाँ, सल्फर रोम्बिक होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए, इतनी बात क्लियर है। अब मैं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन को थ्रू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख सकता हूं। मुझे क्या करना होता है, जो मेरा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है प्रोडक्ट की, उसमें से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट की माइनस कर दो। और यहां पर ध्यान रखना, साथ में उनकी स्टोक्योमेट्री भी लेके चलते हैं, स्टोक्योमेट्री भी साथ में लेके चलते हैं उनके साथ में। ठीक है, समझ गए। तो हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन उनकी फॉर्मेशन से माइनस कर दो, दोनों की फॉर्मेशन से हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है, बोलो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या था, सुन लो फटाफट। इसमें उल्टा था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या था, हमें 1 मोल प्रोडक्ट बनाना था। इसमें क्या, मुझे 1 मोल रिएक्टेंट को जलाना। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट कंबशन। ठीक है, तो जितनी मेरी यहां पर एंथैल्पी आएगी उसको हम डेल्टा एच सी से डिनोट करते हैं, उसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं। बोलो क्लियर है, बोलो हाँ या ना क्लियर है। किरचॉफ रिलेशन कुछ नहीं था, एक फॉर्मूला ही था, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो समझने वाली बात थी वो मैंने बता दी। ठीक है, आगे बढ़े, क्योंकि तो पिछली क्लास का था, मैंने फिर भी एक बार रिवाइज कर दिया। और ध्यान रखना, कभी भी मैं अगर एच के ऊपर नोट लगा देता हूँ वो स्टैंडर्ड कंडीशन बन जाती है। ठीक है, बढ़े आगे, बोलो। तो मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था ना, होमवर्क क्वेश्चन दिया था, हाँ बस इतना ही हुआ था। ठीक है बेटा, वो वाला क्वेश्चन मैं ना थोड़ी देर में करवाता हूँ, क्योंकि बच्चों का ना फ्लो नहीं बना होगा। कई बच्चों का नेटवर्क, जैसा भी रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं आया, तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था। तो हम पहले थोड़ा बेसिक वाली चीजें करते हैं, ठीक है, वापस उस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अभी उस क्वेश्चन को मैं आगे छोड़ रहा हूँ, उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया था बेटा, स्टैंडर्ड का मतलब है कि मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कर रहा हूं, मतलब कि 1 बार प्रेशर पे कर रहा हूं। ठीक है, और मैं टेम्परेचर फिक्स है। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब है प्रेशर तो पक्का 1 बार होगा, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, वो फिक्स होना चाहिए, लेकिन जनरली वो 298 केल्विन होता है। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं तुम्हें बता दिया था कि इस चैप्टर में मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखूंगा। ठीक है, उसको नोट करने से पहले सोल्व करो रफ में, उसके बाद मैं नोट्स भेजूंगा, उसको फेयर में तब कर लेना, या डायरेक्ट क्वेश्चन का स्पेस छोड़ के फेयर नोटबुक में आंसर कर लो उसको अपने आप, अगर सोल्व करते हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में इसमें लंबा लंबा होता है, टाइम लग जाता है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, ये रहा क्वेश्चन नीचे वाला। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ सुक्रोज गिवन है, इसको देख के डायरेक्ट सोल्व करो, मान लो पेपर में बैठे हो, ठीक है। उसके बाद मैं सोल्व तुम्हें भेज दूंगा। हाँ, बहुत इजी चैप्टर है, बस प्लस माइनस वगैरह होता है, बाकी इजी है। ठीक है, क्वेश्चन इसके लेंथी होते हैं, इसलिए बोर्ड पर टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो मेरा क्या है, हीट ऑफ कंबशन दिया है सुक्रोज का इतना, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट सोल्व करना इसको। ठीक है, हाउ मच हीट विल बी लिबरेटेड व्हेन 17.1 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज बर्न्ड। मुझे बता दो इसका आंसर क्या आ रहा है, फटाफट सोल्व करो एक बार। क्या आएगा? बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर भी दे दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसलिए बच्चे बोलता हूं मैं, क्लास में अलर्ट रहा करो। ठीक है, एक लेक्चर तुम्हारा करप्ट हो गया शायद इसीलिए, ताकि तुम्हें सबक मिले, मे भी हो सकता है। ठीक है, वरना तो अपलोड तो सारे ही होते हैं। फटाफट करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, हीट ऑफ कंबशन किसके लिए डिफाइन होती है, जल्दी बोलो। हीट ऑफ कंबशन किसके लिए डिफाइन होती है? एक मोल के लिए, एक सब्सटेंस, एक मोल। तो मतलब क्या हो गया, मुझे पता है एक मोल सब्सटेंस को अगर मैं हीट करूंगा तो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, जल्दी बोलो, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, इतनी। ठीक है, तो इतने में मेरे कितने मोल्स आएंगे, वो निकाल लो, फिर तुम्हारा आंसर आ गया। एक मोल में अगर इतनी है तो इतने मोल में कितनी होगी, समझ गए, बोलो, समझ गए? ठीक है, कर लिया। हाँ, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सबने कर लिया? देखो सिंपल सा है, एक मोल में अगर इतनी आती है तो 17.1 मोल में कितनी होगी, उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये मेरे मोल्स आ गए। स्टॉक बेटा ये तो सिंपल है, इसमें तो ये पता होना चाहिए, हीट ऑफ कंबशन एक मोल सब्सटेंस के लिए डिफाइन होती है, वही बच्चा क्वेश्चन को कर सकता है। मैंने अभी तुम्हें रिपीट इसलिए किया था। तो एक मोल में इतनी रिलीज होती है, ठीक है, उसके बाद इतने मोल्स में कितनी रिलीज, ठीक है, 342 है, बता रहा हूं ना। अगर मोलिकुलर मास नहीं पता तो बेटा कहाँ जाओगे, 6 चैप्टर कर रहे हो तुम, मोलिकुलर मास नहीं पता सुक्रोज का। ठीक है, 342 कितनी बार यूज हो चुका है ये। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर था, सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलो हाँ या ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलो। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ला रहा हूं, ये थोड़ा सा हाई लेवल है। ठीक है, जिसने ये कर लिया अब अगले पे चलते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो तुम, देखो इतना स्पेस छोड़ दो क्वेश्चंस के लिए, तुम्हें दिख रहा है अराउंड 4 लाइनों में आएगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन कर लो। ठीक है, तो मतलब समझ लो कि क्वेश्चन को मैं बाद में नोट करना है मुझे, समझ रहे हो? मैं तुम्हारा काम बस बचाना चाह रहा हूँ किसी भी तरह से। हाँ, जैसे मर्जी कर लो, नोट्स तो पक्का भेजने ही भेजने हैं बेटा। मैं तुम्हारा टाइम बचाना चाहता हूँ कि इस थर्मोकेमिस्ट्री को हम 10 लेक्चर ना लग जाए, इसलिए मैं नोटबुक पे करवा रहा हूँ। ठीक है, वरना इसको लंबा लग जाएगा क्वेश्चन लिखने लिखते में, वो तो मैं भेजूंगा ही भेजूंगा। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा, इस क्वेश्चन को करो बेटा, क्योंकि हमारी क्लास 1 घंटे 1 आवर की होती है ना बेटा। वैसे छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, करने को तो एक दिन में खत्म हो जाए अगर मैं थ्योरी करवाऊं बस। इसमें क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, थ्योरी तो एक दिन की भी नहीं होती। क्वेश्चन को करना कैसे वो सीखना होता है। देखो मेरा क्या है, मेरी 2 रिएक्शंस गिवन है, ध्यान से समझना, उनके लिए डेल्टा एच गिवन है। ठीक है, उन्होंने बोला है व्हाट इज द मोल कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड ऑक्सीजन ऑन बीइंग पास्ड ओवर अ कोक, कोक मतलब कार्बन, एट 1273 केल्विन टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा पीडीएफ में सेंड करूंगा, उसकी टेंशन ना लो, इसको सोल्व करने पे भी फोकस करो। तुम्हारा मेन फोकस अभी इसको सोल्व करने पे होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है, इसको सोचो क्या हो सकता है। पहले तो ये ध्यान दो, इस प्रोसेस में मेरी एनर्जी रिलीज हो रही है, देनी पड़ रही है, डेल्टा एच किसके लिए गिवन है, पहले ये देखो, नेगेटिव है, क्या होगा, रिलीज। और इसके लिए यहां पर क्या है, देनी पड़ रही है। अब तुम यहां से देख सकते हो, उन्होंने क्या बोला, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या हो गया कि अगर जो मेरा रिलीज कर रहा है दूसरा उतनी की उतनी हीट को गेन कर ले तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं हीट को रिलीज कर रहा हूं, अगर मुझे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो दूसरे को गेन करनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना, अभिषेक नहीं, बोलो समझ रहे हो, बोलो। ठीक है, तो बस इसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को, उम्मीद है नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा टिपिकल मतलब टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो। ठीक है, तो मान लो, ठीक है, मुझे क्या H2 और O2 को रिएक्ट करवाना ना एक तरह से, मतलब ये दोनों है मेरे कंटेनर में, यही चीज है, बोलो ये है और ये है। एक मेरा रिलीज करेगा हीट, ठीक है, देखो
एक मेरा गेन करेगा, ये तो कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि 1 मोल है, मान लो, क्योंकि उसने मुझे बस कॉम्पोजिशन पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा, बस उसने कॉम्पोजिशन पूछा, रेशियो पूछा है, ठीक है। रेशियो में मान लो मेरा एज्यूम कर लेता हूं मेरे 1 मोल है दोनों मिला के, तो O2 कितना होगा, x मोल, और H2O कितना होगा, 1 माइनस एक्स मोल। बोलो हाँ यार, इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए, बोलो हाँ या ना। ठीक है, हमने मान लिया 1 मोल है दोनों, उसमें से x मोल O2 है, ठीक है, 1 माइनस एक्स मोल H2O है। बेटा अभी रिया बताता हूं, अभी एक बार यहां पर देखो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बोलो यहां तक सबको क्लियर है, बोलो। अब तुम यहां पर देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मेरा 1 मोल O2 कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कितनी हीट रिलीज कर रहा है ये बताओ, क्योंकि कार्बन तो कांस्टेंट है, बताओ। -110, बोलो कर रहा है नहीं कर रहा। अगर 1 मोल है, यहां से तुम्हें रिएक्शन में ही दिख रहा है ना, ठीक है, एक के साथ एक है, इतनी कर रहा है, माइनस में ये, ठीक है। तो मेरे पास अगर मान लो x मोल है, तो x मोल कितने करेंगे, जल्दी बोलो, x मोल कितने करेंगे, बोलो। -110x हो जाएगा, बोलो इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ H2O पे, ठीक है, H2O वाले पे आ जाओ। 1 मोल H2O के साथ जब इसने रिएक्ट किया, ठीक है, तो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की, इतनी, बोलो, बोलो हाँ या ना, बोलो। हाँ बेटा, इसमें तो वो नहीं है ना, हाँ बैलेंस तो नहीं है इसके अंदर, बैलेंस भी तो होनी चाहिए इसमें रिएक्शन, ठीक है। बाकी उन्होंने जो मुझे रिएक्शन दिए है वो इसी रिएक्शन के हिसाब से दिया, तो यहाँ पे हाफ भी तो आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, हाफ मोल अगर O2 है तो एनर्जी कितनी रिलीज कर रहे हैं, इतनी, ठीक है, इतनी कर रहा है। अगर मेरा x मोल हो जाएगा तो -110x हो जाएगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन पर आ जाओ, अगर 1 मोल H2 है तो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, इतनी। अगर वो 1 माइनस एक्स हो जाए तो कितनी करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो बस अब दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दोगे वहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बोलो समझ गए, ठीक है, बोलो समझ गए, क्या आंसर आ रहा है, ट्राई करो, मैंने हिंट दे दिया, बोलो समझ गए। देखो बेटा बहुत सिंपल है, मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। मेरी रिएक्शन है, ठीक है, इधर से रिएक्शन पे ध्यान दो, ठीक है। इस रिएक्शन के हिसाब से चलो, कार्बन, ठीक है, ये कोक है मेरा, कार्बन इसको बोल देते हैं, और एक ये है, ध्यान से सुनना, ये बना मेरा, ठीक है। मुझे इस रिएक्शन के लिए क्या गिवन है, डेल्टा एच गिवन है, और इस रिएक्शन के लिए भी डेल्टा एच गिवन है, ठीक है। दोनों के लिए मुझे डेल्टा एच गिवन है, अगर तो ध्यान से इस बात पर फोकस करो कि यहां पर अगर मेरा ये तो अमाउंट सेम है, ठीक है, मान इसका मतलब क्या होगा, जब हाफ मोल O2 मेरा यूज हुआ तो मेरा डेल्टा एच की वैल्यू कुछ गिवन है, मान लो ये एक्स गिवन है, ठीक है, -x गिवन है, मान लो ये, ठीक है। और जब इसका 1 मोल हुआ तो इतनी कुछ मान लो, रिएक्शन कितना निकला, y निकला कुछ, मान लो, ठीक है। सेकंड भी बैलेंस नहीं है क्या, सेकंड तो बैलेंस है, बैलेंस तो है सेकंड वाली, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इसमें y निकला, तो अगर मैं मान लूं मैंने कंटेनर में x मोल लिए कार्बन वाले, ठीक है, और टोटल मान ले तो मैं अज्यूम कर ले तो मेरे पास 1 मोल है, तो ये कितना हो जाएगा H2O, 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर मेरे हाफ मोल से -x निकलता है तो x मोल से कितना होगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ही 1 मोल से इतना निकलता है तो 1 माइनस से कितना हो जाएगा। टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट रखना है, अगर कांस्टेंट तो मतलब क्या होगा, जितना हीट ये देगा उतना ये लेगा, तो दोनों को इक्वेट कर दो, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। अब ठीक है, एक बार बेटा खुद क्वेश्चन को पढ़ोगे ना समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले ही होते हैं, ठीक है। आंसर बी बच्चे बोल रहे हैं तो बी आएगा आंसर, ठीक है, देख लेना। सोल्व मैं जब नोट्स नोट्स भेजूंगा एक बार उसमें ट्राई देख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर बी बच्चे बोल रहे हैं, उन्होंने सोल्व किया होगा, तो इसका आंसर बी आ रहा है, ठीक है। हाँ बच्चे सही है, अभिषेक राइट, यू आर राइट, बोलो क्लियर है। हाँ बेटा उन्होंने डेल्टा एच दे दिया, वो कुछ भी हो सकता है, उसने हमें बताया ही नहीं, ठीक है। वो जनरली कंबशन ही हो रहा है, ठीक है, इसमें कंबशन हो रहा है, कंबशन है, और इसमें वाटर का रिएक्ट हो रहा है, तो डेल्टा एच ही गिवन है, ठीक है। आगे बढ़े, बोलो फटाफट आगे बढ़े। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। डेल्टा एच
ठीक है, डेल्टा एच ऑफ कंबशन मुझे गिवन है CH4 का, ठीक है, वो कितना गिवन है -500, ठीक है, किलो जूल पर मोल मान लो, ठीक है, वो मेरा डेल्टा एच ऑफ कंबशन है C2H6 का, ठीक है, वो मान लो -600 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है कि अगर मुझे फ्यूल की तरह यूज करना है तो मैं इसको यूज करूं बेटर या इसको, मेरा फायदा किसमें है, उसी को हम टर्म बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। वहीं से मेरी एक टर्म आती है कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कुछ भी नहीं होता, हमें ये देखना है कि मेरा इन दोनों में से मैं कौन सा फ्यूल यूज करूं ताकि मेरे को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले, ठीक है। तो यहां से बच्चों को साफ साफ दिखता है कि यहाँ पर मेरी -500 मिल रही है, यहाँ पे मेरी -600 मिल रही है, तो बच्चे सीधा देख लेते हैं कि भाई ज्यादा इसमें मिल रहे हैं, तो आंसर इसको टिक कराते हैं। आंसर है, आंसर ये नहीं है, हमें निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है, देखो इसके अंदर में 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन, तो दोनों के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं नाइंसाफी, ठीक है। तो हम इसलिए हम इसको क्या निकालते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो गिवन होती है ना, उसको डिवाइड कर देते हैं उसके मोलर मास से, ठीक है। मतलब हम पर ग्राम के लिए निकालते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, समझ रहे हो, जिसकी वैल्यू ये ज्यादा आएगी, ठीक है, हायर द कैलोरीफिक वैल्यू, हायर द कैलोरीफिक वैल्यू CV, ठीक है, बेटर इज द फ्यूल, समझ रहे हो, बेटर इज द फ्यूल। बात समझ गए, हमें कैसे कंपेयर करना है दो फ्यूल्स के बीच में, बोलो क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है। या ये मत भूलना कि हमें मोलर मास से डिवाइड करके पर ग्राम के लिए निकालना होता है, ठीक है, ठीक है। अब एक ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र है, ध्यान रखना, ब्रह्मास्त्र कई बार ना वो मेरे से ना एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे देता है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और पूछ लेता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अभी तक हमने ये तो सीख लिया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ये तो अभी हमने किया हुआ है ना, बोलो, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट की फॉर्मेशन, ये हमने कर लिया, लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है। लेकिन अगर इस पे क्वेश्चन आ जाता है, एक बार क्वेश्चन आ गया था इस पे, बच्चों के तोते उड़ गए थे, ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन है, ये तो एनसीईआरटी में भी गिवन होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाता है और कोई नजरिया ही नहीं बचता। हाँ बेटा, मास उसका ही, कंपाउंड का ही, ठीक है। तो इसका पहले मुझे निकाल के दिखा दो, इसका पर ग्राम कितना आएगा, इसका पर ग्राम कितना आएगा, ये तो बता दो, पहले आगे बढ़ते हैं, पहले इसका मेरे को वैल्यू बता दो, इसकी कितनी आएगी पर ग्राम, इसकी कितनी आएगी पर ग्राम, फटाफट बता दो, पहले ही कितनी आएगी CH4 की, 500 डिवाइड बाय 16, ठीक है, CH4 का मास कितना है 16 होता है, तो कितना बनेगा 31.25, इसकी कितनी आएगी 600 डिवाइड बाय 30, कितना बनेगा 20, तो ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी आई है, किसकी आई ज्यादा, ऊपर वाले की। तो मतलब क्या हो गया, बेटर फ्यूल कौन है मेरा, इन दोनों में ये है, तो लिख लेना, ठीक है, ये वाला बेटर है, बोलो समझ गए, ठीक है, ठीक है। अब हम इस बात पर आते हैं, तो ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसके लिए मेरा जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट है, मतलब सिंपल ही है। अभी तक हम क्या करते थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में, ठीक है, ये मेरा कब होता था, जब मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूज करता था। जब मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालूंगा तो मैं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करूंगा, जब मैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन का डाटा यूज करूंगा, ठीक है। जब क्वेश्चन करवाऊंगा वहां क्लियर हो जाएगा, मतलब कि हमें रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ कंबशन माइनस करना, समझ रहे हो, बोलो, बोलो समझ रहे हो। तो मेरा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सबमिशन ऑफ NR डेल्टा HC ऑफ रिएक्टेंट माइनस सबमिशन ऑफ NP डेल्टा SC ऑफ प्रोडक्ट। कुछ भी नहीं है बेटा, डायरेक्ट है, मतलब कि आता है वहीं से ही आता है, ठीक है। तो ये बस तुम्हें एक तरह से फॉर्मूला पे ध्यान देना है कि हमें रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस करना, ठीक है बेटा। कंफ्यूजन से दूर होने के लिए तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, एक क्वेश्चन करा देता हूँ, हमारे क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन करा देता हूँ बेटा, नोट्स तो भेज दूंगा, नोट्स की टेंशन ना लो, पूरे प्रॉपर नोट्स भेजूंगा, उसकी टेंशन ना लो,
ये तो मैं भी समझा रहा हूँ, ठीक है। तुम सारा नोट चाहे बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लिखना चाहता है वो साथ साथ लिख ले, मर्जी है तुम्हारी। हाँ तभी तो कह रहा हूँ, जो बिल्कुल जो मैं लिख रहा हूँ वो तो नोट कर ही सकते हो, इतनी स्पीड तो तुम्हारी है ही, ठीक है। आगे क्वेश्चन दो, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी, मतलब कि अभी तो सोल्व करो इसको, तुम्हारा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। मुझे रिएक्शन गिवन है बेटा, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, वो तो पिछली करप्ट हो गई, कोशिश तो यही होती है मिले हर रिकॉर्डिंग, अब क्या करे, हो गई तो, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है इसका, मुझे ये डाटा गिवन है। अब दिमाग लगाओ, मैं प्रोपेन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैसे निकाल सकता हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे इसका कंबशन गिवन है, ठीक है, मुझे इसका कंबशन भी गिवन है, मुझे इस पूरी रिएक्शन का भी गिवन है, मुझे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन निकालना है। कैसे निकल सकता है, सोचो क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या लगेगा फॉर्मूला। हाँ अभी उसको लगा लो, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, लगा लो। सोल्व करके बता दो मुझे। देखो है मैथमेटिकल चीज, कुछ भी नहीं है, कुछ केमिस्ट्री तो यूज ही नहीं होनी, बस समझना है एक बार कि होता क्या है। बेटा ये ध्यान रखना, मैं यहां पर जो डाटा पुट कर रहा हूँ कंबशन वाला कर रहा हूं, तो मैं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करूंगा, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है बेटा, इतना तो नीचे कर दिया, आंसर थोड़ी दिखा दूंगा, दिख तो रहा है इसमें, क्या आ रहा है बोलो। -15 क्या आ रहा है, अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो सारे। -1560 आ रहा है, जो बच्चे बोल रहे हैं। हाँ -1570 आ रहा है सबका, ठीक है। तो हमें क्या करना है मुझे बता दो, क्या करना है मुझे, इधर देखो, डेल्टा एच ऑफ क्या लगाना है यहाँ पर, रिएक्शन किसके इक्वल होगा, रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की, ठीक है। हाँ तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी पे आ जाओ पहले, ठीक है, चलो मैं इधर दिखाई देता हूँ। तो सबसे पहले क्या वैल्यूज पुट होगी, माइनस ऑफ क्या गिवन है इसकी, 2220, ठीक है। तो -2,220 प्लस -385.8, ठीक है। फिर माइनस क्या करेंगे, इसकी मुझे गिवन नहीं है, ठीक है, इसी की निकालनी है ना, हाँ इसकी निकालनी है और इसकी भी गिवन है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देना, देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है, ये मुझे गिवन है वैल्यू ये रही प्रोपेन की, ये मुझे गिवन है हाइड्रोजन की, ये मुझे निकालनी है, ठीक है, और ये मुझे ये भी गिवन है, वैल्यूज ही पुट करनी है। तो सोल्व कर लेना, -1570 आ रहा है, शायद बच्चों ने बताया अभी, यही आ रहा है, बताओ बोलो, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्या है मेरा, हेस्लो, ठीक है। अगला क्या है मेरा, ध्यान से हेस्लो है, ठीक है, 10 लेगा ये, बहुत सिंपल हो, हेस्लो, ठीक है। हेस हेस्लो कुछ भी नहीं कहता, ठीक है। मान लो मैंने एक रिएक्शन की, ठीक है, मान लो मैंने एक रिएक्शन की ए से बी, बड़ा इंपॉर्टेंट लो है और बहुत सिंपल है। मान लो इसके, मान लो डेल्टा एच मेरा कुछ आया, तो ये मुझे क्या कहता है, अगर मुझे ए से बी जाना है और मुझे पता है ये मेरा स्टेट फंक्शन है, तो चाहे मैं ए से सी जाऊं, सी से डी जाऊं, डी से ई जाऊं, ई से एफ जाऊं, एफ से जी जाऊं, जहां मर्जी जाऊं, अगर मैं एंड में बी पर पहुंच रहा हूं, ठीक है, तो मेरा बस यहां पर डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4 और डेल्टा H5, तो यहां पर मेरा जो डेल्टा H होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 अपॉन डॉट 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 डॉट, हम जिसकी भी बात कर रहे हैं। मतलब क्या हो गया, हमें बस क्या कर देना है, सिंपल सी बात है, तुम्हें पता ही है, लेकिन ये हेस्लो है के नाम से जाना जाता है, तुम्हें अच्छे से ये वाली बात पता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत जगह अप्लाई जरूर होता है, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर पे इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को देखो, यहां पढ़वा देता हूं क्या लिखा हुआ, देख लो। ये मुझे क्या कहता है,
द नेट एंथैल्पी चेंज विल बी द सेम whether the reaction is carried out in single step or in a series of step। ये वाली बात मैंने तो समझा दी। मान लो मैंने 3 स्टेप में की तो मेरा डेल्टा एच उन सबका सम होगा। समझ गए? बोलो। इसको करने का एक तरीका बताता हूं, पहले तरीका सुन लो फिर इस क्वेश्चन को करना। इसको करने का एक तरीका बताता हूं, ठीक है। वो तुमसे पूछेगा कि मेरी ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी एक रिएक्शन है, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक तरीका बताता हूं कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं स्लो की। वो तुम्हें बोलेगा कि ए प्लस सी प्लस डी एक रिएक्शन है, इसके लिए तुम्हें एंथैल्पी निकालनी है, और वो 3-4 रिएक्शंस दे देगा और उनकी एंथैल्पी दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले उन रिएक्शन को ऐसे अरेंज करना कि मेरा ए लेफ्ट हैंड साइड में है, बी भी लेफ्ट हैंड साइड में है, सी भी लेफ्ट हैंड साइड में है, डी भी लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। मान लो मेरा इस रिएक्शन में सी साइड होगा, रिएक्टेंट वाली साइड, तो मुझे रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। अगर मान लो मेरा इधर है, ठीक है, तो मुझे सी को इधर लाना पड़ेगा, रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो जब मैं रिएक्शन को रिवर्स करूंगा मेरा डेल्टा एच का साइन भी रिवर्स हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स करता हूं डेल्टा एच का साइन भी बदल जाएगा। रिएक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा डेल्टा एच भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेल्टा एच को 2 से डिवाइड करता हूं तो डेल्टा एच भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बेटा सारा कुछ नोट्स में है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ, हमें मतलब ये इक्वेशन लानी है, बस मैथ्स में करते हो ना बहुत, ठीक है। मतलब कि इक्वेशन बनानी है 3-4 को यूज करके। तो हिंट क्या है, सबसे पहले जिसके बारे में पूछा है ना उनको यूज करके उनको अपनी पोजीशंस में ले आओ। ए बी को ले आओ लेफ्ट साइड में, सी डी को ले आओ राइट साइड में, और जो बीच के इंटरमीडिएट्स है जो इस रिएक्शन में है ही नहीं उनको कटवा दो किसी तरह, मतलब उनका सारी तरफ वो कट हो जाए, ठीक है। तो जब भी तुम रिएक्शन को रिवर्स करोगे ध्यान से सुन लो, रिएक्शन अगर रिवर्स होएगी तो मेरा डेल्टा एच का साइन भी रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। अगर मेरी रिएक्शन डिवाइड होएगी, डिवाइड बाय 2, तो डेल्टा एच भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अगर मेरी रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय 2 होगी तो डेल्टा एच भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? बोलो। हाँ भी करवा रहा हूं, इसका टेंशन ना लो। ये रहा क्वेश्चन, मेरा ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन। अब मैंने तुम्हें हिंट दे दिया कैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो तुम्हारा यह डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 लिक्विड, ठीक है। मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 लिक्विड निकालना है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, मुझे ये 3 रिएक्शन गिवन है, 3 रिएक्शंस, इसकी हेल्प से मुझे ये निकालना है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सबसे पहले तुम्हें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 की रिएक्शन लिखनी भी आनी चाहिए। वैसे गिवन भी हो सकती है लेकिन तुम्हें भी आनी चाहिए। बताओ इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख सकते हो? बोलो। H2O2 की कुछ भी नहीं करना, स्टैंडर्ड स्टेट वाले लो, उनको लिखो, फटाफट लिखो, फिर मैं आगे दिखाऊंगा। लिख के दिखाओ मुझे फटाफट। लिख लिया? जब लिख लो बता देना क्या आएगा। बोलो। H2O2 किससे बनेगा? H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स H2O2 लिक्विड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो ये सबने लिख ली रिएक्शन, ये तो समझ गए ना कैसे लिखते हैं ये रिएक्शन। ये लिखना आ गया, मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाई थी। अब तुम ये सोचो, ठीक है, ये रिएक्शन सबने लिख ली, इतना बता दो। ये रिएक्शन तो लिखनी आती है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवाया था कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब एक बात को ध्यान से सुनो, अब मुझे ये रिएक्शन बनानी है। अब इन 3 रिएक्शन को यूज करके अब तुम सोचो कि मुझे किसको कहां रखना है। H2O2 यहां पर क्या है लेफ्ट में, और कहीं है H2O2 नहीं है, उसको मुझे कहां लाना है? राइट में। तो मतलब मैं रिएक्शन को सबसे पहले रिवर्स करूंगा। बोलो हाँ या ना। करूंगा? कर दो, रिवर्स कर दो रिएक्शन को उल्टा करके लिख दो। ये मत लिखो, रिएक्शन को उल्टा करके लिख दो एक बार, ठीक है। अगर उल्टा करके लिखोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस। बोलो हाँ या ना। पहले लिखो, जो मैंने बोला उतना लिखो। सबने लिख लिया? इसको रिवर्स करके लिखा रिएक्शन को, ठीक है, और डेल्टा एच भी रिवर्स हो गया। अब देखो, जब तुम उसको और क्या क्या चाहिए मुझे, H2 और O2 चाहिए मुझे लेफ्ट साइड में, ठीक है। H2 और O2 चाहिए मुझे लेफ्ट साइड में। H2 ये रहा, ठीक है, वो तो लेफ्ट साइड में ही है। O2 मेरा लेफ्ट साइड में ही है, ठीक है। लेकिन ये बीच में मुझे ये तंग कर रहे हैं, ये सारे, ये हो गए, ये हो गए, और कौन हो गया? N2 हो गया। तो अब हमें इन तीनों को खात्मा करना है इनका। तो आइए देखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा मैथमेटिकल होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, ठीक है। इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, क्या आ गया रिवर्स करके?
N2 प्लस 4H2, ठीक है, गिविंग N2H4 लिक्विड प्लस 2H2O2, ठीक है। अब मेरी बाकी दोनों रिएक्शन को मुझे रिवर्स तो नहीं करना, ये तो मुझे पता चल गया, क्योंकि मुझे जो चीज चाहिए वहां वही है, ठीक है। बाकियों को एज इट इज लिख दो बेटा पहले, लेकिन बैलेंस जरूर होनी चाहिए। अगर ये बैलेंस्ड नहीं होगी ना तो तुम्हारा सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे इस पर बेस्ड, ठीक है। लिख दिया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अब क्या क्या चाहिए, H2 चाहिए वो है, O2 चाहिए वो है, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए बस यहाँ पर अब ध्यान दो, H2O2 भी है। अब मुझे बाकी सबको काट देना है, तो सोचो कि इन तीनों रिएक्शनों को मैं किससे किसी को मल्टीप्लाई करूँ कि सब कट जाए। सोचो एक बार, अपना दिमाग लगाओगे तो ही सीख पाओगे, ठीक है। बोलो बोलो क्या करना पड़ेगा, बोलो। अगर मैं थर्ड वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, थर्ड वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ O2 हो जाएगा, ये मेरा ट्वाइस ऑफ H2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ H2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये कट जाएगा, बोलो आधा कट जाएगा। और कौन कौन कट सकता है, इससे ये तो कट ही सकता है, ठीक है। और इससे ये कट सकता है, समझ रहे हो, जो लेफ्ट वाले साइड है वो राइट साइड ही कट सकती है ना, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, ठीक है। अगर ये अपोजिट में है, मेरी रिएक्शन क्या बन गई, बोलो ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2 गिविंग, ये कितना बच गया, और मुझे किसको काटना था, ये H2 है, ये भी कट जाएंगे, ट्वाइस ऑफ H2O2 आ गया। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ गए। मतलब क्या हो गया, इसको मैंने क्या किया था, इनवर्स पहले को, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका डेल्टा H भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। हाँ यहाँ पर 2 आएगा ना, ये 2 है और ये 2 हो जाएगा। बोलो, लेकिन मुझे रिएक्शन किसके लिए चाहिए, मुझसे उसने पूछा है इसके लिए, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ गए। मतलब कि यहाँ पर जो मेरा डेल्टा H था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर एज इट इज रखो, यहाँ पर जो आया हमने रिवर्स किया तो रिवर्स हो गया, तीनों को ऐड कर दो रिएक्शंस को, तो जो वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर दो। बोलो समझ गए बेटा, ये 1 ट्वाइस, ये 1 ये हो गया और 1 ये हो गया, 2 हो गए ना, समझ गए। हाँ सिक्वेंशियल रिएक्शन में करते हैं बिल्कुल वैसे। बेटा कंफ्यूजिंग इसलिए लगेगा क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ठीक है। देखो ट्वाइस ऑफ H2 हो गया, ये भी ट्वाइस, दो दो 4 हो गए और इधर 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से कटेगा ना, ये इधर प्रोडक्ट में है ये रिएक्टेंट में है, तो कट जाएंगे ना दोनों तरफ, ठीक है। बेटा पूरा ही तो किया है। देखो अब मेरा डेल्टा H में क्या क्या सिचुएशन लगी, डेल्टा H में मैंने पहला जो डेल्टा H है उसका माइनस किया, दूसरे वाला एज इट इज ऐड कर दिया, और जो तीसरे वाला है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बस वैल्यूज पुट कर दो, पहले वाला मेरा क्या था -800, तो क्या होगा 800 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये क्या आया था -600 गिवन है, तो ये -600 ऐड कर दो। तीसरा क्या है -300, तो यहाँ प्लस ट्वाइस ऑफ -300 हो जाएगा, ठीक है। हाँ फिर मेरा क्या हो जाएगा 800 माइनस ये कितना बन गया 3 2 6 -1200 कितना बन गया -400 आ गया। लेकिन ये तो मेरा इस रिएक्शन के लिए आया है, मुझे पूछा किसके लिए, मुझे पूछा इस रिएक्शन के लिए, तो मुझे इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरा डेल्टा H फाइनल क्या आ जाएगा -200। बोलो सबको समझ आ गया, सबको क्लियर है, बोलो ऑल क्लियर। बेटा देखो ना, ये वाला 4H2 है, ये मेरा ट्वाइस ऑफ H2 हो गया, देखो यहाँ 2 आ जाएगा, ये भी ट्वाइस है, तो 2 और 2 4 हो गए, वो लेफ्ट हैंड साइड में है और ये भी 4 है, ठीक है। बेटा अपने हाथों से करोगे तो दिखेगा, तुम मेरे हाथ तुम बस देख रहे हो, अपने हाथों से करोगे अपने आप हो जाएगा, टेंशन ना लो। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चंस भेजूंगा ना प्रैक्टिस के लिए, हो जाएगा, ठीक है। बोलो अभी क्वेश्चन भेजूंगा सब क्लियर हो जाएगा, इतनी टेंशन ना लो, अभी तो तुम सीख रहे हो, पहले कंफ्यूजिंग हर चीज लगती है, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, वो सीक्वेंशियल रिएक्शन काइनेटिक्स का पार्ट है, किसी बच्चे ने बोल दिया था, ठीक है, तो मैंने इसलिए हाँ बोल दिया, बस तुम्हारे लिए नहीं है अभी, ठीक है। तो अब ध्यान से अगली बात पर ध्यान दो, मेरा अगला क्या है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बेटा ध्यान से सुनो,
मैं तुम्हें बहुत सिंपल क्वेश्चन भेजूंगा पहले प्रैक्टिस करने के लिए हेस्लो पे, ठीक है, फिर जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना फिर मैं भेजूंगा अच्छे वाले, ठीक है, बिल्कुल सिंपल दो लाइनों वाले, ठीक है, ताकि तुम कॉन्फिडेंस बढ़ा पाओ, उसके बाद हम अच्छे वाले क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है। तो अब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, बहुत सिंपल है, ये मुझे क्या कहती है बेटा, कॉन्फिडेंस तोड़ना नहीं है, बनाना ही है तुम्हारा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो मैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा एच एन, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। होता क्या, बहुत सिंपल है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब भी मेरा एक इक्विवेलेंट एसिड एक इक्विवेलेंट बेस के साथ, मतलब एक इक्विवेलेंट एसिड एक इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्ट करेगा ना, ध्यान से सुनो, एक इक्विवेलेंट एसिड और एक इक्विवेलेंट बेस जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो वो हमेशा कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे, वो एनर्जी रिलीज करते हैं -13.7 किलो कैलोरीज पर मोल। बोलो समझ रहे हो, मतलब कि ये हमेशा फिक्स है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कंडीशन है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। और अगर मैं इसको 13.7 है, अगर मैं इसको जूल में लिखूं या किलो जूल में, तो डाटा क्या बन जाता है -57.32 किलो जूल पर मोल, ठीक है। वो किसी में भी पूछ सकता है, मैं तुम्हें दोनों में लिखवा दी वैल्यूज, इतनी बात क्लियर है। हाँ, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं HCl ले रहा हूं, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, देख, तुम्हें दोबारा की तो आदत पड़ रखी है, मान लो HCl मैंने लिया, NaOH लिया, ठीक है, वो क्या बनाएंगे NaCl, और क्या बनाएंगे H2O, बोलो यही बनेगा, बोलो, ठीक है। HCl ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, दोनों 1-1 इक्विवेलेंट है, बोलो अगर ये मान लो 1 इक्विवेलेंट मैंने ले लिया, ठीक है, मेरे हाथ में दोनों 1 इक्विवेलेंट ले लिया अगर, ठीक है, तो अगर ये 1 इक्विवेलेंट है, ये 1 इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर जो मेरी एंथैल्पी आएगी न्यूट्रलाइजेशन, वो कितनी आएगी -13.7 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान रखना, अगर किलो कैलोरीज वाले यूज कर रहे हैं तो -13.7, बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, ठीक है। हाँ इजी से है, तो डेफिनेशन लिख लो, एंथैल्पी चेंज लिख रहे हो क्या, कोई बच्चा साथ साथ लिख रहा है, मतलब कि फेयर में, चलो जो लिख रहे हैं उनके लिए लिख देता हूं, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड is completely neutralized by 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, बोलो समझ गए, बोलो समझ गए। हाँ बेटा नोट्स तो भेजूंगा, 10 बार तो बोल दिया, इतनी बात समझ गए। इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है, अभी तो मैं इक्विवेलेंट की टर्म्स में बात कर रहा था ना, मैं इसको मोल्स की टर्म में भी लिख सकता हूँ, आइए मोल्स की टर्म्स में देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं NaCl मेरा क्या बनाएगा, यही बनाता है, बोलो बोलो, इनडायरेक्टली ये मेरा ऐसे रहता है ना सॉल्यूशन में, तो ये तो सबको पता ही होगा, ये तो एक्वस फॉर्म में रहता है, यही रहता है, बोलो सबको पता नहीं, ऐसे रहते हैं पानी के अंदर, इनडायरेक्टली मेरा ये सब हो रहा है, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस, इसमें भी प्लस लगा दो, इसमें भी प्लस, एक्चुअल में तो पानी में ऐसे होता है, बोलो ठीक है। अब एक बात बताओ, एक्चुअली में मेरा हो क्या रहा है, एक्चुअली में अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं, एक्चुअली में मेरा बना क्या है, वैसे कोई बता सकता है, पानी में सब था, एक्चुअली में हुआ क्या है, मेरा H प्लस OH नेगेटिव के साथ मिलके H2 ही तो बनाया है, हुआ क्या, यही तो हुआ है, ये तो अभी भी पहले भी Cl नेगेटिव था, अभी भी Cl नेगेटिव रह गया, पहले Na प्लस था, अभी भी Na प्लस, एक्चुअली में तो काम जो हुआ है वो तो इनका हुआ है, ठीक है, ठीक है। एक और मैं लिख सकता हूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल एसिड नहीं H प्लस, ध्यान रखना दोनों में स्टेटमेंट में थोड़ा फर्क है, 1 मोल H प्लस आयंस कंबाइन विद 1 मोल OH नेगेटिव आयंस टू फॉर्म 1 मोल H2O, बोलो समझ गए। यहां पर ध्यान देना, ये H प्लस आयन है, वो 1 इक्विवेलेंट एसिड था, तो इस वर्ड्स पर ध्यान देना, ठीक है। अभी अभी क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पे क्लियर हो जाएगा, बोलो समझ गए, बोलो। तो मैं क्या लिख सकता हूं, जब मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा, वो मेरी एनर्जी कितनी रिलीज करेगा
13.7 किलो कैलोरीज, ठीक है, पर इक्विवेलेंट बोल लो या पर मोल बोल लो, एक ही बात, ठीक है बेटा। अभी मैं स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूं, ठीक है, या इसको भी पर मोल ही रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें इनडायरेक्टली आंसर तो इसी में दे रहा है, ठीक है, समझ गए। अब एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन है मेरा, लिख ही देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन है। आलस मैं छोटे क्वेश्चन में नहीं करता, वो ज्यादा बड़े होते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट that will be released when 300 ml of 0.2 molar HCl is mixed with 200 ml of 0.2 molar NaOH। समझ गए क्वेश्चन? बोलो समझ गए? ठीक है, मान लो मैंने तुम्हें दे ही दिया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये क्वेश्चन है मेरा, मैंने क्या किया, HCl लिया, NaOH लिया, ठीक है, मेरा क्या बनेगा NaCl प्लस H2, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर बता दो ये मेरा कितना है, 0.2 मोलर है, ये मेरा 0.2 मोलर है, ठीक है, ये मेरा 300 ml है, ये मेरा 200 ml है, ठीक है। यहां से मुझे कितने मिलीमोल्स मिलेंगे, 60 मिलीमोल्स, यहां से कितने मिलेंगे 40 मिलीमोल्स। इतनी बात समझ रहे, इतना सबको आता है रिएक्शन लिखना, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, ये निकाला है, बोलो इतना सबको आता है, किसी को नहीं आता तो बताओ, इतना सबको आता है ना, मिलीमोल्स निकालना है तो तुम कर चुके हो रिडॉक्स में सब, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, कंसंट्रेट मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम किया, मेरे मोल्स आ गए, लेकिन ये ml में है तो ये मिलीमोल्स आए, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये मेरा 40 का 40 खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक से एक मोल रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये मेरा कितना बच जाएगा 40 मिलीमोल्स। लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है कितना बचा है, मुझे मतलब है कितना रिएक्ट हुआ है, कितना रिएक्ट हुआ है बोलो, 40 मिलीमोल्स। मतलब क्या हो गया, अगर मेरा एक मोल, ठीक है, अगर एक मोल होता तो मेरी कितनी एनर्जी रिलीज करता है वो, -13.7 या 6 बोल लो, ठीक है। तो मेरा 20 मिलीमोल्स है, ठीक है, तो 20 मिली वो 40 मिलीमोल्स, ठीक है, तो कितना बन जाएगा 40 इंटू 10⁻³ मोल्स, तो वो कितना करेगा -13.7 इंटू 40 इंटू 10⁻³। बोलो क्लियर है सबको, बोलो सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं जिसमें मैं तुम्हें मोल कंसेप्ट से भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, और इक्विवेलेंट से भी, दोनों से करके दिखा दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं, वो क्वेश्चन करो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो n इक्विवेलेंट n फैक्टर 1 था, तो n फैक्टर 1 है तो किसी से भी कर लो, कोई फर्क ही नहीं आएगा, सबको पता है ना n फैक्टर 1 है दोनों में, तो इक्विवेलेंट ले लो मोल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं जिसमें n फैक्टर 1 नहीं होगा, ठीक है, वहां पर दोनों के अंदर तुम्हें क्लियरिटी लाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, मेरा कौन कौन रिएक्ट कर रहा है मैं सीधा लिख देता हूं, H2SO4 रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, ठीक है, कितना है मेरा 0.2 मोलर 300 ml, ये भी मेरा 0.2 मोलर 200 ml, ठीक है, इन्होंने रिएक्ट किया, ठीक है, क्या बनाएंगे तुम्हें पता ही है। अब मुझे बता दो कितना यहां पर एंथैल्पी चेंज आएगा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, रिलीज, क्योंकि इसमें रिलीज ही होती है तो मैंने रिलीज ही लिख दिया। इस क्वेश्चन को करके देखो एक बार फटाफट, मुझे आंसर बताओ, सिंपल है, ध्यान रखो अगर तुम एसिड्स को रिएक्ट कर रहे हो तो एक एक इक्विवेलेंट लेना होगा, तो सेम सिमिलरली थोड़ा सा फर्क आ जाएगा क्योंकि n फैक्टर 1 नहीं है इसमें, हाँ उससे तो कोई फर्क नहीं, तो ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें मेरे मिलीमोल्स कितने आएंगे, मिलीमोल्स कितने आएंगे जल्दी बोलो, 60, और इसमें कितने आएंगे 40, ठीक है, इसमें 60 है इसमें 40 है, ठीक है, लेकिन इसका मुझे पता है n फैक्टर 2 है, n फैक्टर 2 होता है ना इसके लिए, तो मेरा इसके अंदर कितना बन जाएगा 120 मिलीमोल्स, मिली इक्विवेलेंट सॉरी,
ठीक है, इसके कितने हो जाएंगे मेरे, इसके तो 40 के 40 मिली इक्विवेलेंट रहेंगे। ठीक है, अब तुम्हें पता है इक्विवेलेंट तो हमेशा बराबर रिएक्ट करते हैं, इतना तो को पता है ना, इक्विवेलेंट में कोई भेदभाव नहीं होता, एक इक्विवेलेंट से होता है। तो ये मेरे 40 के 40 इसके 40 से रिएक्ट करेंगे तो ये 80 बचेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा 40 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट हुआ है। ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं हो गया, 1 इक्विवेलेंट अगर मैं रिएक्ट करता है, ठीक है, तो मेरा कितना देता है वो 13.7। ठीक है, तो 40 मिली इक्विवेलेंट देगा तो कितना होगा 40 इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट में कितना हो जाएगा। ठीक है, 13.7 इंटू 40 इंटू 10⁻³ बोलो सब समझ गए। अब मोल से भी करके भी दिखाता हूं, हाँ माइनस तो आएगा ही, अभी मोल से भी करके दिखाता हूं। ठीक है, ये तो मैंने उससे किया है, अब मोल से करके दिखाता हूं। ठीक है, ये तो मैंने इक्विवेलेंट से किया ना, तो इसलिए बैलेंस नहीं करना पड़ा, इक्विवेलेंट में तुम्हें पता बैलेंसिंग चाहिए नहीं होती। ठीक है, तो उसमें बैलेंस करना पड़ेगा, बस फर्क ही आ जाएगा, तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। ठीक है, मेरा H2SO4 है, अब मैं मोल के तरीके से करवा रहा हूँ और NaOH है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अगर मैं मोल से लेके जाता हूं तो मुझे यहां से देख लेना H+ कितने मिल रहे हैं, यहां से देख लेना OH- कितने मिल रहे हैं, यही तो करना है, यही तो करना है, और क्या करना है ना। तो मुझे यहां से H+ कितने मिल रहे हैं, डबल मिल रहे हैं। ठीक है, तो डबल मिल रहा है तो 20 मिलीमोल्स हो गया। ठीक है, मतलब 60 था ना, ये मेरा 60 मिलीमोल्स था। H+ तो मुझे कितने देगा 120, ये मेरा क्या था 40 मिलीमोल्स। OH भी कितने देगा 40 मिलीमोल्स, बोलो इतनी बात समझ रहे हो, बनाएगा क्या ये H2O। ठीक है, तो ये मेरा 120, ये 40। ठीक है, ये 40 खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 80 बचेगा, तो आंसर वही आ जाएगा। तो हीट रिलीज कितना हो जाएगा 40 के हिसाब से, तो -13.7 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻, आंसर दोनों से सेम आएगा। अगर H+ और OH- से कर रहे हो, मोल्स से कर रहे हो तो इसमें करो डील, अगर इक्विवेलेंट से कर रहे हो तो इनसे डील करो। हाँ, बाद में कोई फर्क नहीं है बेटा, बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ी क्योंकि मैंने यहां से डायरेक्ट ही निकाल लिया H+ कितने आए, देख रहे हो, मैंने यहां से डबल डायरेक्ट ही तो लिख दिया बेटा, मैंने डायरेक्ट H+ डबल कर तो दिए, इसलिए बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, क्वेश्चन तो घर के लिए दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है बेटा, मोल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसमें तो कुछ मोल कंसेप्ट इतना लग ही नहीं रहा, इस पर सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन टाइप करा दिए उससे अलावा कोई नहीं आएगा। और मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं, बहुत मजेदार बात, अभी तक मैंने बात की स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की। ठीक है, मेरी कितनी एनर्जी आई 13.7 रिलीज हुई। अगर मैं यहां पर इन दोनों में से एक चीज कोई वीक ले लूं, या मैं ले लूं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस ले लूं, या मैं ले लूं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अब क्या होगा, मेरी जो एंथैल्पी आएगी वो क्या आएगी बेटा, नो रिएक्शन थोड़ी होता है, रिएक्शन तो करते हैं ये, कितनी आएगी सोच के देखो। नेगेटिव साइन को मत देखना, नेगेटिव को छोड़ो, नेगेटिव तो बस ये बता रहे रिलीज हुई है, इससे कम रिलीज हुई क्या ज्यादा, साइन को मत देखना, कम या ज्यादा। बहुत दिमाग यार तुम सब में, एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, मान लो मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है NaOH, वो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, मैंने उसको एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर ये ना होता, इसकी जगह मेरा HCl होता, तो ये मेरी एनर्जी कितनी रिलीज करते -13.7। ठीक है, कितना होता -13.7 अगर HCl होता। ठीक है, लेकिन ये तो भाई मेरा वीक बैठा है, तो मुझे एक बात बताओ, ये बंदा है वीक, अगर मुझे इससे H+ निकलवाने हैं तो इसकी हड्डियां तोड़नी पड़ेगी, इसकी हड्डियां तोड़नी पड़ेगी, बोलो हड्डियां तोड़नी पड़ेगी इन द सेंस उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो H+ देगा, क्योंकि ये वीक है, ये पूरा नहीं टूटता। ठीक है, मतलब मुझे यहां पर एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा, अगर मुझे यहाँ पे कुछ खर्चा करना पड़ रहा है तो मुझे नेट में जो मुनाफा होना था, प्रॉफिट होना था, मतलब क्या हो गया, इतनी रिलीज हो रही थी, क्या अब इतनी रिलीज होगी, इतना बताओ, नहीं होगी, मतलब क्या होगा, इससे कम रिलीज होगी। समझ गए बात, समझ गए, इसकी हड्डियां तोड़ने में हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, पैसे लगाने पड़ेंगे, तो जो हमें नेट प्रॉफिट होना था वो कम होगा। नेगेटिव साइन को मत देखना, हम बस यहाँ वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, वरना तुम उल्टा सोचने लग जाते हो। ठीक है, तो लिख लो द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, दोबारा बता देता हूं, एक बार लिख लो,
हाँ बेटा सही बताया था, दोबारा बता देता हूँ। ऑफ अ वीक एसिड और बेस विल बी लेस देन, किससे लेस होएगी, -13.7। ठीक है, माइनस की बात छोड़ देता हूं मैं, यहां पर प्लस मतलब वैल्यू की बात कर रहा हूं। ठीक है, समझ रहे हो, बोलो, समझ रहे हो, बोलो फटाफट। ठीक है, दोबारा बता देता हूं जिसको दिक्कत है, वो मैं बताता हूं कितनी खर्च होगी। अब वो देखो बेटा मेरी बात सुनो, इसमें ध्यान दो, मान लो मैं एक HCl का एग्जाम्पल ले रहा हूं और एक मैं NaOH का ले रहा हूं। इसमें इनडायरेक्टली कैसे मिल रहे हैं मुझे, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, प्लस रिएक्शन तो इनके बीच में हो रही है ना एक्वस मीडियम में, इनको मैं अगर ऐसे लिखूं सॉल्यूशन में मुझे ऐसे मिलते हैं, बोलो हाँ या ना। तो ये जब मैं इस सॉल्यूशन में, ये दोनों तो अभी भी ऐसे पड़े रहेंगे, लेकिन H प्लस और H2 क्या करके रिएक्ट ये बना देगा, और साथ में Na प्लस अभी भी ऐसा पड़ा रहेगा और Cl अभी भी ऐसा पड़ा, यही होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है बेटा, आएगा अभी भी नेगेटिव, ध्यान से सुनो, आएगा अभी भी नेगेटिव, लेकिन वो कम नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मान लो मैंने ले लिया ये डीट बंदा, डीट कौन है मेरा, एसिटिक एसिड। ठीक है, वीक होता है ये मैं बता रहा हूं, जिसको नहीं भी पता। अगर ये वीक एसिड है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है। वीक एसिड की आदत होती है कि वो कभी पूरे के पूरे अपने H प्लस नहीं देगा। ठीक है, वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, सबको पता ही होगा इतना, तो हम ऐसे लिखते हैं उसको, अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, वो H प्लस पूरे के पूरे नहीं देता, वो वीक होता है। वो इक्विलिब्रियम का साइन हम तभी दिखाते हैं कि वो पूरे नहीं दे रहा। ठीक है, तो होता है कि ये पूरे H प्लस नहीं दे रहा, तो अगर मुझे इससे H प्लस निकलवाने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसको हीट देनी पड़ेगी, मतलब इसको डंडे मारने पड़ेंगे, मतलब बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, भाई H प्लस तू दे दे। जब मैं बाहर से एनर्जी खर्च करूंगा, तो पहले जो मेरी एनर्जी रिलीज हो रही थी इतनी, मतलब कि इतना मुनाफा हो रहा था मुझे, अब मेरा जब कुछ खर्चा भी हो रहा है तो इतना मुनाफा तो नहीं हो पाएगा। अगर इतना मुनाफा नहीं हो पाएगा तो मेरी वैल्यू कम आएगी, बोलो समझ गए। ठीक है, तो इसका रीजन लिख लेना। रीजन क्या है, बता दो क्या होगा रीजन, एज सम पार्ट ऑफ हीट इज यूज्ड फॉर आयनाइजेशन, आयनाइज करने में, आयनाइजेशन ऑफ वीक स्पीशीज, मतलब कि जो मेरी वीक स्पीशी है, ठीक है, उसकी आयनाइजेशन में मेरा कुछ खर्चा हो जाएगा, अगर खर्चा हो गया तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। बोलो समझ गए, बोलो हाँ या ना, बोलो समझ गए। ठीक है, अब मुझे जो यहां पर एनर्जी देनी पड़ रही है ना, उसको हम डेल्टा एच आई बोल देते हैं। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, बस नाम ही है तो हीट ही। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन, मतलब कि जो मुझे खर्चा करना पड़ा इसको आयनाइज करने में। समझ रहे हो, बोलो समझ गए, बोलो। एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मान लो, ठीक है, मान लो मेरा HCl प्लस, HCl छोड़ो, मैं नॉर्मल एग्जांपल मान लो यही ले रहा हूं मैं, NaOH प्लस एसिटिक एसिड ले रहा हूं। ठीक है, मैं आर्बिट्रेरी वैल्यूज दे रहा हूं कुछ। ठीक है, मान लो मेरी एनर्जी यहां पर डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन आ रही है -40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, मान लो -40 में ऐसे ही आर्बिट्रेरी वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, किलो जूल में दे रहा हूँ, -40 आ रही है। ठीक है, किलो जूल वाली वैल्यू, किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आ रही है। अब मुझे बता दो मेरी कितनी एनर्जी खर्च हुई होगी एसिटिक एसिड को आयनाइज करने के लिए, मुझे इसका आंसर दे दो, कितना खर्चा हुआ होगा मेरा इसको आयनाइज करने में। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है बेटा, ये किलो जूल वाली वैल्यू है, किलो जूल वाली। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा यहाँ पर ये वीक की जगह स्ट्रॉन्ग होता तो मेरी एनर्जी कितनी रिलीज होती, 57। अब कितनी हुई है, इतनी, मतलब कि मुझे खर्चा कितना करना पड़ गया, 17 का खर्चा करना पड़ेगा पॉजिटिव में। बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्टकट हो गया एक तरह से क्वेश्चन करने का, हमें बैलेंस रिएक्शन ही नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये डायरेक्ट शॉर्टकट हो गया, देख लो हमारा कितना खर्चा हुआ, बोलो समझ गए। ठीक है बेटा, यार इसमें क्या समझ नहीं आया बेटा, इसमें बैलेंसिंग का कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वही तो बोल रहा हूँ, हमारा शॉर्टकट है सीधा, बैलेंसिंग वगैरह कुछ लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया है, इसमें क्या बैलेंस करूं, अभी तो मैंने बस ये आगे तो लिखा ही नहीं बेटा। अगर ये दोनों मेरे अगर ये दोनों मेरे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते तो मेरी एनर्जी कितनी रिलीज होती, -57 होती, मैंने अभी लिखवाया था पीछे, अगर मैं किलो जूल में वैल्यू पुट कर रहा हूं। अब कितनी हो रही है, -40, पहले हो रही थी इतनी, अब हो रही है इतनी,
मतलब कि बीच में मेरा खर्चा हुआ होगा, इसको डिसोसिएट करने में तो खर्चा हो रहा है मेरा बस, तो वो खर्चा कितना हुआ होगा, इन दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब मान लो, ध्यान से सुनो, मान लो अगर मैं दोनों ही वीक ले लूं, एसिड भी वीक और बेस भी वीक, सुन रहे हो, वीक एसिड और वीक बेस ले लूं, ठीक है, ये ले लूं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया CH3COH और ले लिया NH4OH, ये दोनों वीक है नहीं है, बोलो? दोनों वीक होते हैं, ये भी वीक होता है, बता रहा हूं मैं, ये भी वीक होता है। ठीक है, मान लो इसमें मेरा 40 किलो जूल रिलीज हुई है, मान लो, ठीक है, इतनी रिलीज हुई है, तो मुझे बता दो इन दोनों को आयनाइज करने में मेरा कितना खर्च हुआ होगा? आंसर क्या है? वही 17। मतलब कि अब वो 17 है, वो इन दोनों का मिला के है 17, समझ रहे हो? मतलब इसकी भी है और इसकी भी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मेरा डेल्टा एच आयनाइजेशन ये इस एसिड का भी है, ठीक है, और ये डेल्टा एच आयनाइजेशन ये बेस का भी है, उन दोनों का सम मिला है मुझे। बोलो क्लियर है? ठीक है, एक का नहीं पूछेगा, वो वैल्यू दे देगा, मैं तो तुम्हें एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं पूछेगा, वो वैल्यू देगा एक ना एक की। हाँ ये बेटा गिवन होगा, ये गिवन है, मैं तुम्हें आर्बिट्रेरी वैल्यूज दिया बेटा, कुछ भी वैल्यू दिया मैंने उठा के, ये तो फिक्स होती है ना, ये तो मैंने अपने आप बना के दे दी। ठीक है, अब मैं तुम्हें सिंपल सिंपल क्वेश्चन भेजूंगा आज, उनको ट्राई करना, सॉल्यूशन भी बिल्कुल साफ साफ उसके मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ओके, चलो मैं अभी नोट्स भेज रहा हूँ 1 मिनट में।